फिर लास्ट लेक्चर में, मतलब कल के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 14 इनकम्प्लीट रह गया था, तो आज सबसे पहले वो कंप्लीट करते हैं। अभी वॉइस एको हो रहा है? हरे कृष्णा। ओके, सेम एक्सरसाइज नंबर 3.3, क्वेश्चन नंबर 14। एक बार वापस से रीड कर लेते हैं। इसमें से एक पॉइंट हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, फाइंड आउट कर लिया था। क्वेश्चन में आपको दो रिग्रेशन लाइंस दिए हुए हैं। x is height and height given in inches, weight is y and weight आपको केजीस में दिया हुआ है। दो इक्वेशंस दिया है, फाइंड करना था हम लोग को मीन वैल्यू, दैट इज x बार एंड y बार। तो हम लोग ने x बार एंड y बार कैलकुलेट कर लिया था ऑलरेडी। ऑल्सो एस्टिमेट वेट ऑफ अ गर्ल होज हाइट इज 70 इंचेस। यहाँ पे y फाइंड आउट करना था, हम लोग को x का वैल्यू दिया था। तो x बार एंड y बार। अदर स्टूडेंट, माय वॉइस इज क्लियर? अरे सुनाई दे रहा है सबको परफेक्टली? ओके, y फाइंड आउट करना था, x का वैल्यू दिया है, y फाइंड आउट करना है। तो आपको रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x लगेगा, बट क्वेश्चन में दो इक्वेशन दिया है, नॉट क्लियरली कौन सा y ऑन x है, कौन सा x ऑन y। तो यहाँ पे हम लोग वापस से अजम्पशन करेंगे, कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, एंड कंडीशन अगर हमारा करेक्ट हो गया, अजम्पशन करेक्ट हो गया, तो फिर हम लोग को दो कोएफिशिएंट तो मिलेगा, उसके साथ साथ हम लोग को इक्वेशन भी मिल जाएगा। तो चलो सेकेंड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। अजम्पशन लेना है, लेकिन स्टूडेंट जब भी आप अजम्पशन लोगे तो एक बार रफ में चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को y ऑन x लेती हूँ, परफेक्ट, तो मुझे सेकेंड वेरिएबल मतलब x के वैल्यू से मतलब है -15x, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, x के साथ क्या हो जाएगा 15, एंड y के साथ क्या है 4। सिर्फ y वाला वैल्यू चाहिए, मतलब 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। देखो x का वैल्यू क्या हो जाएगा फाइनली, +15 डिवाइड बाय 4, एंड x के साथ क्या है 15/4। तो ये आपका b बाय x हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन 20x माइनस 3y माइनस 900 इक्वल टू 0। इसको मैं अगर x और y लेती हूँ तो यहाँ से मुझे bxy मिलेगा, मतलब मुझे y के वैल्यू से मतलब है। y लेफ्ट साइड में उधर जाएगा तो पॉजिटिव जाएगा, मतलब y के साथ 3 है, x के साथ देखो यहाँ पे 20 है, बट मुझे सिर्फ x का वैल्यू चाहिए, मतलब 20 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/20। तो bxy इक्वल टू 3/20। अभी दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन करते हैं यहाँ पे। बोलो स्टूडेंट, मल्टीप्लीकेशन लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1? दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन क्या हो रहा है, लेस देन 1 हो रहा है या ग्रेटर देन 1 हो रहा है?
क्या हो गया, सब सो रहे क्या आज या नींद में है? यस परफेक्ट। लेस देन 1 कैसे पता चला? बस डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चेक करने का कि न्यूमरेटर टर्म ऑलवेज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर होना चाहिए, तभी कंडीशन सेटिस्फाई होगा। एंड न्यूमरेटर में 45 है विच इज लेस देन 80, तो यहाँ पे ये लेस देन 1 हो जाएगा। हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। रफ में हम लोग ने चेक कर लिया एक बार। ओके, रफ में क्यों चेक करते हैं? क्योंकि एक बार वापस से लिखा हम लोग ने, पूरा कंडीशन सेटिस्फाई किया, बाद में पता चला अजम्पशन रॉन्ग है, तो वापस से स्टेप्स लिखो। तो अवॉइड करने के लिए रफ में ऑलवेज चेक कर लेने का एक बार। तो यहाँ पे पता चला हम लोगों को कि फर्स्ट इक्वेशन है y ऑन x होगा, सिर्फ स्टेप लिखना है यहाँ पे। इस रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, y वाला टर्म इधर रहेगा एंड x वाला टर्म उधर जाएगा। y का वैल्यू चाहिए, मतलब 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। is in the form of y equal to a plus bx. Second, 20x plus 3y, सॉरी माइनस है, दिस इज रिग्रेशन इक्वेशन x on y। x का टर्म लेफ्ट साइड में, बाकी सब उधर शिफ्ट हो जाएंगे। x चाहिए तो 900 डिवाइड बाय 20 प्लस 3y डिवाइड बाय 20 इज इन द फॉर्म ऑफ therefore bxy equal to 3/20। दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। Forty-five divided by 80 is less than 1. Therefore, our assumption is correct. Therefore, line, हम लोग को यहाँ पे कौन सा रिग्रेशन इक्वेशन चाहिए? y और x। Therefore, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है वो हमारा रिग्रेशन इक्वेशन है, तो लिख देंगे यहाँ पे। Therefore, line 4y minus 15x plus 500 equal to 0 is regression equation x on y on x। ये पता चल गया हम लोगों को। अभी हम लोग को हाइट का वैल्यू दिया हुआ है, हाइट दैट इज x इक्वल टू 70 इंचेस। जो अभी आपने जो यूनिट लिखा वो रॉन्ग है, इंचेस नहीं आएगा। y इज वेट एंड वेट आपको केजीस में दिया है। पुट करेंगे x इक्वल टू 20 इन रिग्रेशन इक्वेशन y on x 4y minus 15 into 70 plus पढ़ाई के लिए 500। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम,
TY BCom और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथ। प्लस 500 इक्वल टू 0। 4y माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 0, 7 5 35, 3 कैरी, 7 1 टाइम्स 3, 1050 प्लस 500 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे स्टूडेंट लेफ्ट साइड में दो कांस्टेंट टर्म दिख रहा है, एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, तो लेस हो जाएगा, तो 0 5 550, बट इसका साइन निगेटिव आएगा बिकॉज ग्रेटर टर्म क्या है 1050 एंड इसका साइन निगेटिव है। 4y इक्वल टू, क्योंकि 550 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा एंड y का वैल्यू चाहिए, बराबर, y का वैल्यू चाहिए तो 4 राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करते हैं। 4 1 जा 4, 1 टाइम्स जाएगा 15 हो जाएगा, तो 4 3 जा 12, 30 आएगा, 4 7 टाइम्स 28, 30 माइनस 28, तो दो बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 20, 4 5 जा 20। अदर स्टूडेंट मैं फास्ट जा रही हूँ। माई स्पीड इज प्रॉपर, नॉर्मल है। आदित्य हाँ मतलब क्या, नॉर्मल या फिर स्पीड फास्ट है मेरा? ओके थोड़ा स्लो जाओ, ठीक है। स्टूडेंट ये पार्ट तो समझा रहेगा आपको, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाली चीज तो थी नहीं। यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है? मैं दिखाती हूँ हरे कृष्णा बेट। स्टूडेंट सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज वहां पर वेट फाइंड आउट करना है, मतलब वाई फाइंड आउट करना है, एक्स का वैल्यू दिया है, वाई फाइंड आउट करना है, तो आपको रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स चाहिए। दो इक्वेशन तो पता है हमको, लेकिन पता नहीं है कौन सा वाई ऑन एक्स है, तो सबसे पहले हम लोग को रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सेम अजम्पशन लेके कंडीशन सेटिस्फाई करें, किया, एंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन पता चला, रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स है। एंड एक बार हम लोग को इक्वेशन मिल गया, तो इस इक्वेशन में x का वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे। देखो x का वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में, तो मुझे y का वैल्यू मिल गया, y मतलब मुझे वेट मिल गया। एंड स्टिल वेट आपको केजी में दिया हुआ है, केजीज में, तो यहाँ पे लिखना इंपॉर्टेंट है। ओके अलग फॉर्मूला, आई डोंट अंडरस्टैंड कौन सा फॉर्मूला यूज किया आपने जॉबिन? गॉट इट, आपने रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x का फर्स्ट फॉर्मूला यूज किया, करेक्ट ना? हाँ, तो रॉबिन वो हॉरिबल रॉन्ग है। हाँ? क्यों रॉन्ग है? लॉजिकली सोचो कि आपको क्वेश्चन में दो इक्वेशन पता है, दो इक्वेशन दिया है, तो जो जब आपको दो इक्वेशन दिया तो आपको इक्वेशन क्यों फाइंड आउट करना है? तो स्टूडेंट यहाँ पे ना दिमाग मत चलाओ, फॉर्मूला मत यूज करना, बिकॉज ऑलरेडी इक्वेशन दिया है। हम लोग इक्वेशन कब फाइंड आउट करते हैं? जब क्वेश्चन में इक्वेशन नहीं दिया रहता है। यहाँ पे हम लोग को इक्वेशन दिया है, वो भी एक नहीं दो दो इक्वेशन दिया है, बट कंफर्म नहीं है कि कौन सा वाई ऑन एक्स है, तो कंफर्म करना पड़ेगा हम लोगों को। ओके अच्छा डाउट पूछा जॉबिन आपने। तो याद रखना स्टूडेंट, दो इक्वेशन आपको ऑलरेडी दिया है, तो तीसरा इक्वेशन क्यों निकालोगे आप?
जॉबिन है, एक्स बार एंड वाई बार है, पता है मुझे, लेकिन आपको क्वेश्चन में दो इक्वेशन ऑलरेडी दिया है ना। एंड अगर आपको फॉर्मूला यूज करना, आप खुद भी सोचो, अगर फॉर्मूला यूज कर रहे हो आप रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स का फर्स्ट फॉर्मूला, तो आपको बी बाई एक्स का वैल्यू चाहिए, एंड बी बाई एक्स का वैल्यू चाहिए मतलब आपको अजम्पशन लेना पड़ेगा। तो क्यों एक्स्ट्रा आप टाइम वेस्ट कर रहे हो? अजम्पशन करोगे, अजम्पशन करने के बाद आपको बी वाई एक्स तो मिलेगा। अदर्स आप भी ध्यान से सुनना, जो क्वेश्चन रेज किया जो अभी ने परफेक्ट रेज किया है, यहाँ पे आपको एक्स बार एंड वाई बार तो दिया है, बट रिग्रेशन इक्वेशन वाई और एक्स चाहिए, वेट का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो वाई फाइंड आउट करना है तो, बट वाई फाइंड आउट करना है, रिग्रेशन इक्वेशन वाई और एक्स चाहिए। तो यहाँ पे दिमाग मत लगाना फॉर्मूला यूज करने का, बिकॉज फॉर्मूला यूज करोगे। हाँ जॉबिन, अगर आप फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको बी वाई एक्स का वैल्यू चाहिए, एंड बी वाई एक्स का वैल्यू चाहिए मतलब इक्वेशन से मिलेगा, दोनों इक्वेशन में से कहीं एक से मिलेगा आपको। तो वहां पे पूरा अजम्पशन लेना है, वापस से कंडीशन सेटिस्फाई करना है, एंड कंडीशन जब भी सेटिस्फाई करते हैं तो ऑलवेज रिमेम्बर दैट कि यहाँ पे हम लोग को दो वैल्यू मिलता है, एक तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड दूसरा रिग्रेशन इक्वेशन भी कंफर्म हो जाता है। ऑलवेज रिमेम्बर दैट। निवेदिता ये लो। डन निवेदिता। देखो स्टूडेंट, यहाँ ये स्टेप आवर अजम्पशन इज करेक्ट, मतलब आपको रिग्रेशन इक्वेशन भी मिल गया ना, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स तो मिला, बट रिग्रेशन इक्वेशन भी कंफर्म हो गया। तो इसके बाद क्यों एक्स्ट्रा फॉर्मूला अप्लाई करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, कितना कैलकुलेशन बढ़ेगा? जब हम लोग को इक्वेशन मिल ही गया है तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, सिंपल। ओके, वाई मिला हम लोगों को, मतलब वेट मिला है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देना, देयरफॉर द वेट of a girl is 137.5 kgs when height is 70 inches। नहीं लेके जाना पड़ेगा, सेकेंड वाला लैपटॉप लेके जाओ। 70 इंचेस। स्टूडेंट ये जो स्टेटमेंट है वो लिखोगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज यहाँ पे वर्ड्स में दिया हुआ है, मतलब एक्स एंड वाई आपको क्या है वो बोला है क्लियरली, प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा रहेगा। तो वर्ड्स में लिखोगे स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट लिखना रहेगा, लिखोगे तो बेटर रहेगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, सेम पेज नंबर पे दिया, दैट इज पेज नंबर 50। चलो स्टार्ट करते हैं। Regression equations of two series are 2x minus y minus 15 equal to 0 and 3x minus 4y plus 25 equal to 0. Find x bar, y bar and regression coefficient. Also find coefficients of correlation. ब्रैकेट में आपको कुछ गिवन वैल्यू दिया हुआ है, अंडर द रूट ऑफ 0.375 इक्वल टू 0.61। ओके, फर्स्ट टाइम रीड किया तभी यहाँ पे क्लियर हो गया क्या दिया है, क्या फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपको दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, बट सेम यहाँ पे आपको स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन सा इक्वेशन y ऑन x है एंड कौन सा इक्वेशन x ऑन y है। ओके, x बार एंड y बार फाइंड आउट करना है। बोलो x बार एंड y बार कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? सिर्फ क्वेश्चन में दो इक्वेशन दिया है। आज क्या हो गया, तब लगता है बिजी है या आंसर नहीं देना है, सॉल्विंग करने में बिजी है। एक्स बार एंड वाई बार, यहाँ पे मीन वैल्यू निकालना है, मतलब दोनों इक्वेशंस को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे।
एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स बोला है, मतलब यहाँ पे आपको दोनों कोएफिशिएंट निकालना है, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स। बोलो स्टूडेंट, ये वैल्यू कहाँ से मिलेगा हम लोगों को? रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स बोला है, मतलब दोनों निकालना है यहाँ पे हम लोग को, बी एक्स वाई बी एंड बी वाई एक्स बी। क्वेश्चन में सिर्फ दो इक्वेशंस दिए हैं हम लोगों को। फॉर्म में लाके, लेकिन किसको लाएंगे फॉर्म में? स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते जाओ, मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करा रही हूँ, क्योंकि घर पे आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, एटलीस्ट इसी बहाने आपका लेक्चर